मुझे आती है क्या उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता गरे 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 गमा गरे गमा गरे गमा उनका मंगता इनका मंगता। कौन कौन आज मांगने आए सरकार से? ये रात ऐसी रात है और ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें हाजिब शक्कर रहमतुल्लाह अलैह सुनते हैं। ये वक्त ऐसा वक्त है क्या उनका मंगता हाजिब का मंगता हो राजवीर का मंगता हो राजवीर बाबा का मंगता हो उनका मंगता हूँ जो नहीं होने देते नहीं होने देते मेरे बाबा राजवीर बाबा मेरे सैयद मुझे रुसवा नहीं होने राजवीर बाबा राजवीर बाबा किसी को मेरे हर ऐब मेरे हर ऐब की करते हैं वो मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने सरकार कहा सरकार कहा कुछ गुनहगार के ऐने से छुपा रखा है इस दरबार में जो आता है कुछ ना कुछ लेके जाता है और कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ लेके जाता है अगर बहुत मांगने वाला है तो जो मंगते खाली हाथ न लौटे 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 मंगते खाली हाथ न लौटे
सरकार के सदके में ये लयकारी का जो अंदाज है ये बुजुर्गों से आता है। एक मंगते खाली हाथ न लौटे को कितनी तरीके से कोशिश करूंगा। मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात। उनका कर्म तो उनका कर्म है, उनका कर्म तो उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। यासिन भाई, पूरा परिवार के लिए ये शेर खास तौर से, मेरी माँ बहनें भी सुने इस शेर को। जितने इस खानदान से जुड़े हुए लोग हैं, बाबा के दीवाने हैं, वो जरूर सुनिएगा। क्या? अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। वो फहरिस्त में, वो लिस्ट में, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होए। दुनिया भर में कहीं भी जाते हैं आप, लेकिन इस दरबार की खुशबू साथ नहीं छोड़ती। मेरे भाई के कुछ भाई दुबई में भी हैं, मेरी बात करवाई थी इन्होंने, वहां पे भी हैं तो हाजिब के दीवाने हैं, राजगीर बाबा के दीवाने हैं। तो उसी बात में ये शेर लिख रहा हूं कि कहीं भी पहुंच जाए, लंदन, पेरिस, दुबई, अमेरिका, लेकिन जो निस्बत वाला होता है वो क्या कहता है, तवज्जो। बात करता हूं मैं, बात करता हूं तो आती है महक किसी दर की। बात करता हूं तो आती है महक किसी दर की। बात करता हूं तो आती है महक किसी दर की। बात करता हूं तो आती है महक इस दर की। मेरे लहजे को वो मैला नहीं हो। मेरे लहजे मुझे जैसा बताया आपके बच्चों ने, सरकार की निस्बत, क्योंकि एहतकाम का वक्त है और सरकार को मनाना है। इन्होंने हाजिब को मनाया जब आप इनको मना रहे हैं। बाबा ने इनको ऐसा कबूल किया जो आपके बच्चों ने मुझे बताया कि सरकार ने जिसने दिया उसने ही ले लिया, तो बाबा के हो गए। तो उस बात पे क्या कहना चाहूंगा, इनके लिए खास कर, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो मज़ार मुबारक में है, जो हाजिब के दीवाने हैं। वो कह रहे हैं क्या है ये ईमान राजगीर बाबा का, क्या ईमान है कि है ये ईमान कि आएंगे लहद में मेरी। लहद कहते हैं कब्र मुबारक को। तो ये क्या कह रहे हैं कि है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी।
अपने मंगते को हाजी बाबा अपने मंगते को वो तन्हा नहीं होते सरकार दरबार में बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपने पीरो मुर्शिद को चाहता है। मैं अपने पीरो मुर्शिद को चाहता हूँ, वो पीरो मुर्शिद अली है जो गौस का भी पीर है, कुतुब का भी, ख्वाजा का भी, हाजिब का भी, सबका भी, 11 के 11 इमाम है उनका भी। तब तो चाहूंगा शेर में ये मैं आप तसव्वुर अपने सब जिसको मानते हैं वो वहां पहुंचेंगे। कैसे? मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात ही आका मेरे दुश्मन ठहरे। मुझको दीदार तुम्हारा नहीं होने देते, दीदार तुम्हारा नहीं होने देते, भाई एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों की दुआ है ये, मेरा आना हो या ना आना हो, ये महफिल तो क़यामत तक सजती रहेगी। सवाल बदलते रहेंगे लेकिन दरबार नहीं बदलेगा। आज जो कैफियत हो रही है ना, यहाँ तक कि हम गाने वालों को कभी कैफियत नहीं होती, क्योंकि हमें सामने वाले को कैफियत में डालना होता है उसकी रम्ज़। कोई स्टेज ऐसे होते हैं जिसमें खुद गाने वाले के आंख में से आंसू निकले, वो हर जगह की बस की बात नहीं होती। ये मसला ही ऐसा हुआ है और शेर ऐसे ही है कि वो जाने जिसके दरबार पर आए या जाने। मेरे हालात दुश्मन मुझको दीदार तुम्हारा नहीं होने देते, और ये मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह जिंदगी में आता। मेरी ख्वाहिश है दरबार में बैठ के, और अगर मैं जब जाऊं भी तो मौला के कलाम पे जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है ऑनेस्टली, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। आखिरी मुझे चाहूंगा, मख्ता सुनिएगा साहब, इसका मख्ता जान है जो आखिरी शेर है, तो वो जो चाहूंगा शेर सुनिएगा। आपसे दाद ऐसी मिल रही है कि शेर आप
लोगों के समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। हुक्म करते हैं वो, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं मखदे शाकिर। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं मखदे शाकिर। हुक्म करते हैं मखदे शाकिर। और मेरे भाई जितने बड़े बैठे हैं मेरी जान, ये शेर जरूर सुनना। ये गाने बजाने वालों को बहुत यहाँ लगेगा और यहाँ से सुनना। हुक्म करते हैं तो मिलते हैं मखदे शाकिर। आप ना चाहे, आप ना चाहे, आप ना चाहे तो मतला नहीं होने मख्ता क्या होता है। मैं हमारे भाइयों को बताऊं, हमारी बहनों को, मख्ता होता है शायर का नाम जो आखिर में लिखा जाता है, और मतला होता है स्टार्टिंग की लाइन जहां से शायरी शुरू होती है। मतला और मख्ते में फर्क क्या है कि हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मखदे शाकिर। आप ना चाहे, आप ना चाहे, आप ना चाहे तो मतला नहीं होने देते।